रिटेंशन सीरीज हो चुका है खत्म एंड मैंने सोचा कि सभी टीमों को एक वीडियो में कवर कर लेते। अब एक तरफ आपको हर एक टीम पे अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा सर्च करके, इससे अच्छा सभी टीमों को एक ही वीडियो में कवर कर लेते टाइम स्टैम्प के साथ। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पीकेएल सीजन 13 के लिए सभी टीमों के प्रोबेबल रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स लिस्ट। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ। तो सबसे पहले प्लेयर हो गए जैंग कुल्ली। जैंग कुल्ली को पिछले ऑक्शन में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने बेस प्राइस 13 लाख में खरीदा एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए, इनफैक्ट मैच खेलने का भी मौका नहीं मिला, सिर्फ एक ही मैच खेले एंड 2 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। जैंग कुल्ली अभी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अब एशियन गेम्स आने वाला है, मे बी साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर अच्छे फिट रहे तो बंगाल वॉरियर्स की टीम 100% इनको रिटेन करते हुए दिख जाएगी। अगर कैटेगरी का इशू हुआ, अगर लिमिटेशन होगा एलीट रिटेंशन में, तो रिलीज हो गए एंड वापस से ऑक्शन में खरीदने को देखेंगे। दूसरा नाम है हिमांशु नरवाल का। हिमांशु नरवाल की बात की जाए तो इन्होंने 11 मैचेस में 66 रेड पॉइंट स्कोर किया। रिटेंशन सैलरी इनका 40 लाख के आसपास होने वाला है, बिकॉज पिछले सीजन की सैलरी इनका 39.20 लाख था एंड हाई प्राइस के कारण मुझे लगता है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। अगला नाम है पुनीत कुमार का। पुनीत कुमार जो कि एज अ एग्जिस्टिंग एनवाईपी इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। पिछले सीजन बंगाल वॉरियर्स की टीम ने साइन किया था एज अ एनवाईपी, तो इस सीजन एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पर रहेंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 8 मैचेस में 13 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगले खिलाड़ी है मूलचंद सिंह जो कि एक रेडर है। मूलचंद सिंह की बात की जाए तो ऑक्शन में 9 लाख में खरीदा था। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 मैचेस में 3 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। तो मूलचंद सिंह मुझे लगता है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करेगी। अगला नाम है देवांग दलाल का। देवांग दलाल को बंगाल वॉरियर्स की टीम ने पिछले सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.205 करोड़ में खरीदा एंड और ज्यादा प्राइस हाइक होगा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम इतने ज्यादा पैसे में इनको रिटेन करने को देखेगी। बंगाल वॉरियर्स का परफॉर्मेंस पिछले सीजन अप एंड डाउन था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था देवांग दलाल का, नो डाउट। 16 मैचेस में 271 रेड पॉइंट्स। अगर आप पर्स का आधा पैसा एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करोगे तो बाकी कोर प्लेयर्स को बिल्डअप नहीं कर पाओगे। इसी कारण मुझे लगता है कि देवांग दलाल रिलीज हो गए एंड ऑक्शन में वापस से कम पैसे में अगर मौका मिला तो एफबीएम कार्ड का यूज किया जा सकता है। अगले प्लेयर है विश्वास एस। विश्वास एस की बात की जाए तो ये रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले कुछ सीजन से रिटेन हो रहे एलीट प्लेयर के तौर पे परफॉर्मेंस ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 9 मैचेस में 45 रेड पॉइंट्स पिछले सीजन इन्होंने स्कोर किया, तो विश्वास एस हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट है सुशील काम्बरेकर। सुशील काम्बरेकर जो कि पिछले सीजन 7 मैचेस में 7 रेड पॉइंट्स ही स्कोर कर पाए। 13 लाख होगा इनका रिटेंशन सैलरी मोस्ट लाइकली, बिकॉज इनका जो एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है खत्म। इस सीजन अगर रिटेन हो गए तो आरवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट 3 सीजन का होगा। क्या इन पे आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट बंगाल वॉरियर्स की टीम करेगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा करेगी एंड सुशील काम्बरेकर मोस्ट लाइकली रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम होगा रचित यादव। रचित यादव जो कि एक राइट रेडर है। एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले सीजन एज अ नॉमिनेटेड एनवाईपी आए, तो इस सीजन ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पे रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट है मनप्रीत बिरवल जो कि एक रेडर है। इनको भी नॉमिनेटेड एनवाईपी के तौर पे साइन किया था। परफॉर्मेंस डिसेंट सा था, 16 मैचेस में 49 रेड पॉइंट्स एंड इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए एज अ एग्जिस्टिंग एनवाईपी। अगला नाम यहाँ पे उम्मीद का है। उम्मीद जो कि एक ईरानियन रेडर है। 13 लाख में पिछले पीकेएल ऑक्शन में खरीदा। 2 मैचेस में मौका मिला, 1 रेड पॉइंट स्कोर किया। आपको पता चली गया होगा एक फॉरेन कोटा कंप्लीट करने के लिए इनको खरीदा गया, मौका ज़्यादा नहीं मिला, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सबसे पहला नाम प्रतीक गुलिया का होगा। प्रतीक गुलिया जो कि इस सीजन एज ए एलीट प्लेयर रिटेन होते हुए दिखेंगे। 12 मैचेस में 18 टैकल पॉइंट स्कोर किया। इनको रिटेन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 13 लाख में सिर्फ प्रतीक गुलिया को बंगाल की टीम ने खरीदा था, तो रिटेंशन सैलरी कोई इशू नहीं होगा एंड प्रतीक गुलिया एक काफी बेहतरीन लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, तो एक कम पैसे में एक अच्छा क्वालिटी लेफ्ट कवर का डिफेंडर आ रहा है, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज नहीं करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे मनजीत चौधरी का होगा। मनजीत चौधरी जो कि आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन साइन कर सकते,
बिकॉज इनका एनवाईपी का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। पिछले सीजन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में 22 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। 13 लाख का आप कह सकते हो कि रिटेंशन सैलरी हो सकता है, 3 सीजन्स के लिए रिटेन हो गए, तो मुझे लगता है कि साइन करना चाहिए, तो एज पर आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट रिटेन हो सकते हैं। अगला नाम है मयूर कदम का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। इंजरी के कारण ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए, सिर्फ 7 ही मैचेस खेले, 7 टैकल पॉइंट स्कोर किए, फिर इंजरी आ गया एंड सीजन से रूल आउट हो गए। एंड मुझे लगता है कि 13 लाख में एक काफी अच्छा राइट कवर के डिफेंडर साबित हो गए, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिटेन करते हुए दिख सकती है। अगला नाम यहाँ पे दीप कुमार का है। दीप कुमार जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। इनका एनवाईपी का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इस सीजन अगर रिटेन हो गए तो एज पर आरवाईपी रिटेन हो गए 3 सीजन के लिए। क्या बंगाल वॉरियर्स की टीम आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी? मुझे नहीं लगता है कि साइन करेगी, तो रिलीज होते हुए दिख जाएगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला एंड एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। अगला नाम यहाँ पे शिवांश ठाकुर का होगा, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। 10 मैचेस खेले, 5 टैकल पॉइंट स्कोर किए। सैलरी पिछले सीजन 13 लाख था, ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है आशीष मलिक का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। आशीष ने पिछले सीजन 15 मैचेस में 47 टैकल पॉइंट स्कोर किए। सिर्फ 13.10 लाख में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने पीकेएल ऑक्शन में इनको खरीदा था। कैटेगरी सी में थे, इस सीजन कैटेगरी बी में आए गए, तो थोड़ा सा रिटेंशन सैलरी बढ़ेगा अगर बंगाल वॉरियर्स की टीम ने इनको रिटेन करने का सोचा। क्या वो रिटेन हो गए? मुझे लगता है कि आशीष मलिक रिटेन हो गए। एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी प्लेयर है एंड एक लेफ्ट कॉर्नर पे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर वैसे भी बंगाल वॉरियर्स के पास नहीं है। कम पैसे में एक अच्छा डिफेंडर रिटेन हो सकता है। अगला नाम यहाँ पे यश मलिक का है। ये भी एक लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है। इनका एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन का खत्म हो चुका है। इस सीजन अगर रिटेन हुए तो आरवाईपी के तौर पे रिटेन हो गए। 1 मैच खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं किए। क्या आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा? मुझे नहीं लगता है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तो वो रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे संदीप सैनी का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 12 मैचेस में 8 टैकल पॉइंट स्कोर किए। 9 लाख में बंगाल की टीम ने पिछले पीकेएल ऑक्शन में खरीदा था। बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था। ऑलरेडी यहाँ पे आशीष मलिक अगर रिटेन हुए तो जितने भी बाकी के लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन के डिफेंडर्स है वो रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है नितेश कुमार का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन 11 मैचेस में सिर्फ 13 ही टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए। इनका पिछले सीजन का सैलरी था 20.25 लाख एंड कैटेगरी बी में थे। कैटेगरी सी में सीजन आ जाएंगे। इनके रिकॉर्ड्स पिछले सीजन काफ़ी अच्छे थे। पिछला ही सीजन काफ़ी बेकार गया। इससे पहले सीजन 11 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था एंड उस हिसाब से क्वालिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से नितेश कुमार हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है अंकित धुल का। ये भी एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ऑक्शन में इनको सिर्फ 9 लाख में खरीदा था। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। 16 मैचेस में 26 टैकल पॉइंट्स। मे भी इस सीजन और अच्छा खेले। अगर बंगाल वॉरियर्स की टीम बैक की, टैलेंट इनके अंदर हो सकता है, तो अंकित धुल मेरे हिसाब से बंगाल वॉरियर्स की टीम रिटेन करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम है अमनदीप काजल का, जो कि इस सीजन एज ए एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन हो गए। पिछले सीजन एज अ नॉमिनेटेड एनवाईपी आए थे। 1 मैच में सिर्फ 1 ही टैकल पॉइंट स्कोर किए, लेकिन एज पर एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट रिटेन हो गए। अगला नाम है हरिंदर का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। 2 मैचेस में 1 टैकल पॉइंट स्कोर किए। 13 लाख में खरीदा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम जो कि फूल चंद्र सिंह है, जो कि एज ए रिप्लेसमेंट आए थे। राइट कवर के डिफेंडर। 2 मैचेस में 7 टैकल पॉइंट स्कोर किए। 2 मैचेस में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। उस बेसिस में मैं चाहता हूँ कि रिटेन हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम रिलीज कर सकती है अगर परफॉर्मेंस दे रहे, अगर फॉर्म हाल ही का अच्छा है, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिटेन करते हुए दिख सकती है। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ, तो सबसे पहले विजय मलिक होने वाले। कप्तान विजय मलिक, ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। इन्हें पिछले पीकेएल ऑक्शन में 51.50 लाख में खरीदा था। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 21 मैचेस में 166 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ओवरऑल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हमें इनसे देखने को मिले, तो फॉर श्योर तेलुगु टाइटंस की टीम इनको रिटेन करने वाली है। अगला नाम है भरत हुड्डा का। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 81 लाख में पिछले पीकेएल ऑक्शन में खरीदा था एंड इनका बहुत ही बेहतरीन सीजन गया। नंबर्स की बात की जाए तो 21 मैचेस में 230 रेट पॉइंट्स एंड 17 टैकल पॉइंट्स, तो
जिस प्राइस में खरीदा वैसा परफॉर्मेंस दिया एंड 80 लाख उससे और इंक्रीजमेंट भी अगर आप करोगे तो वो पूरा डिजर्विंग होते हैं, तो भरत हुड्डा रिटेन होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है प्रफुल्ल जवारे का। प्रफुल्ल जवारे हमें आरवाईपी के अंडर रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो उस बेसिस पे ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले पीकेएल सीजन 11 मैचेस में 12 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगले प्लेयर है रोहित राठी का। रोहित राठी जो कि एक लेफ्ट रेडर है, इन्हें तेलुगु टाइटंस की टीम रिलीज करने वाली है। अपने 2 सीजन्स के एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट इनका हो चुका है खत्म एंड अगर रिटेन हुए तो 3 सीजन्स के आरवाईपी ऑफर करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता है ऑफर करेगी बिकॉज पिछले सीजन एक भी मैच इनको खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम है नितिन रावल का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। सेम वही एनवाईपी के तौर पे आए थे, 2 सीजन कंप्लीट हो चुका है, आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा एंड पिछले पीकेएल सीजन एक भी मैच नहीं खेले, जिसके कारण ये हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है गणेश पार्की का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, एक मैच खेले लेकिन पॉइंट स्कोर नहीं किए एंड 13 लाख में इनको खरीदा था एंड ज़्यादा मौका नहीं मिला, इसके कारण तेलुगु की टीम बहुत ही अनलाइकली होगा कि रिटेन हो गए। अगला नाम है आशीष नरवाल का, जो कि एक राइट रेडर है। इन्हें मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस की टीम रिटेन करेगी। जरूर पिछला सीजन इतना खास नहीं किया लेकिन इससे पहले कुछ सीजन्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिए एंड भरोसा दिखाया जा सकता है। एज अ बैकअप के तौर पे इनको रखा जा सकता है। पिछले पीकेएल सीजन 9 मैचेस में 12 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। इन्हें मात्र 15.70 लाख में खरीदा था, तो इतना भी हाई प्राइस नहीं है, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है जय भगवान का। इन्हें तेलुगु टाइटंस की टीम रिलीज करते हुए दिख सकती है। पिछले सीजन 3 मैचेस खेले एंड सिर्फ 3 ही रेट पॉइंट स्कोर किए। अभी नेशनल्स में काफी अच्छा खेल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको रिटेन करेगी तेलुगु टाइटंस की टीम। बेस प्राइस 13 लाख में जरूर खरीदा था लेकिन रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है मनजीत शर्मा का। मनजीत शर्मा जो कि एक राइट रेडर है, ये भी तेलुगु टाइटंस की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। पिछले पीकेएल सीजन 4 मैच में 3 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। बेस प्राइस 13 लाख में खरीदा एंड जरूर प्राइस कम है लेकिन तेलुगु की टीम इनको रिलीज करते हुए दिखेगी। अगला नाम है चेतन साहू का, जो कि एक राइट रेडर है। इनका 2 सीजन का जो एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है खत्म एंड आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा। मुझे लगता है कि तेलुगु की टीम आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी एंड रिटेन होते हुए दिखेंगे। पिछले पीकेएल सीजन 18 मैचेस में 30 रेट पॉइंट्स एंड 13 टैकल पॉइंट स्कोर किया। एक यंग टैलेंट काफी अच्छा है एंड मुझे लगता है कि अगर मौका दे तो और अच्छे आंकड़े हमें अगले सीजन देखने को मिल सकता है, तो तेलुगु टाइटंस की टीम कंसिडर कर सकती है इनको रिटेन करने के लिए। अगला नाम है अजीत पवार का, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। इन्हें तेलुगु टाइटंस की टीम रिटेन करेगी। प्राइमरी लेफ्ट कवर के डिफेंडर रहे। पिछले सीजन 21 मैचेस में 38 टैकल पॉइंट स्कोर किए। परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अगला नाम है बंटू मलिक का। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे साइन हुए थे, इस सीजन ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पे रिटेन हो गए। पिछले सीजन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम है सागर रावल का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस की टीम इनको रिटेन करेगी। अपने 2 सीजन्स के एनवाईपी जर्नी खत्म हो चुका है। अगर रिटेन हुए तो आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि इनको करना चाहिए ऑफर। देखो सीजन 11 में इनके आंकड़े काफी अच्छे थे। 22 मैचेस में 41 टैकल पॉइंट्स। पिछला सीजन डिसअपॉइंटिंग सीजन था लेकिन मुझे लगता है कि अगला सीजन अच्छा जा सकता है इनका। इनके पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अगला नाम अंकित जागलान का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिखेंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो उस बेसिस पे ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 21 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट स्कोर किए थे। अगला नाम है अमन अंतिल का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख सकते। इन्हें पिछले पीकेएल ऑक्शन में सिर्फ 13 लाख में तेलुगु टाइटंस की टीम ने खरीदा। परफॉर्मेंस 12 मैच में 7 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ओवरऑल बेंगलुरु बुल्स में काफी अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इनका रहा था एंड एज अ बैकअप के तौर पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा ऑप्शन तेलुगु टाइटंस को इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो रिटेन करना चाहिए।
अगला नाम राहुल दागर का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 9 लाख में खरीदा था। पिछले सीजन 2 मैचेस खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं किए, जिसके कारण तेलुगु टाइटंस की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम शुभम शिंदे का है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें तेलुगु टाइटंस की टीम रिलीज कर सकती है। पिछले सीजन 21 मैचेस में 49 टैकल पॉइंट स्कोर किया। परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन हाई प्राइस के कारण मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस की टीम इनको रिलीज करेगी। 80 लाख में खरीदा था एंड मुझे लगता है अगर ऑक्शन में जाते तो इससे अगर कम पैसे में वापस आ जाए, एफबीएम कार्ड का यूज करके वापस ले सकती है। अब ऑलरेडी 80 लाख में भरत हुड्डा रिटेन हो रहे, इस बेसिस पे एक और इतना महंगा डिफेंडर या प्लेयर को रिटेन करना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। देखते क्या होता है, लेकिन काफी हाई चांस होगा कि शुभम शिंदे हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे शंकर गदय का है, जो कि एक ऑलराउंडर है, राइट कॉर्नर का डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन 14 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया। परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था, इस बेसिस पे ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एंड आखिरी नाम है आमिर हुसैन एजलाली, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 26 लाख में खरीदा था पिछले ऑक्शन में। 3 मैचेस खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं किए एंड ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। तो तीसरी टीम है तमिल थलाइवास की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, जो कि नरेंद्र कंडोला है। नरेंद्र कंडोला जो कि एक लेफ्ट रेडर है, अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे साल में एंटर कर चुके हैं, तो उस बेसिस पे ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट 3 सीजन का होता है, तो उस हिसाब से रिटेन हो गए। पिछले सीजन इनका सीजन काफी आप कह सकते हो कि नॉर्मल गया, जहां पे एवरेज आंकड़े थे 10 टैकल पॉइंट्स, 29 रेड पॉइंट्स, जो कि उम्मीद होगा कि अगले सीजन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगला नाम है मोइन शफागी का, जो कि मुझे लगता है कि रिटेन होते हुए दिखेंगे। तमिल थलाइवास की टीम ने भरोसा दिखाया था पिछले सीजन रिटेन करके, लेकिन आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे। एंड एक सिर्फ लौते प्लेयर नहीं है जो कि डिसअपॉइंट किए, काफी सारे प्लेयर्स पिछले सीजन डिसअपॉइंट किए, लेकिन मोइन शफागी का पीके सीजन 11 काफी बेहतरीन गया था। उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक और चांस इनको दिया जा सकता है। अगला नाम है हिमांशु यादव का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। पिछले सीजन 14 मैचेस में इन्होंने 17 टैकल पॉइंट्स एंड साथ ही में 13 रेड पॉइंट स्कोर किए। ऑलराउंड परफॉर्मेंस था एंड मुझे लगता है कि तमिल थलाइवास की टीम अब इनको रिलीज करते हुए दिखेगी। कोई नए नाम के साथ यहाँ पे या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ टीम बिल्डअप करते हुए दिख सकती है। अगला नाम है अभिराज पवार का, जो कि लेफ्ट रेडर है। पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे तमिल थलाइवास की टीम ने साइन किया था, तो इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 3 मैचेस में 6 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है रोहित बेनीवाल का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये भी पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे साइन हुए थे एंड इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 10 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है अर्जुन देसवाल का। अर्जुन देसवाल मुझे लगता है कि रिलीज हो गए। अर्जुन देसवाल खुद चाहेंगे कि वो रिलीज हो। जरूर इनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे थे। पिछले सीजन 18 मैचेस में 209 रेड पॉइंट स्कोर किए। इन्हें तमिल थलाइवास की टीम ने 1.405 करोड़ में खरीदा, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो ओवरऑल अच्छा प्राइस मिला है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले सीजन टीम का एनवायरनमेंट कंट्रोवर्सी था, उस बेसिस पे मुझे लगता है कि अर्जुन खुद रिलीज होना चाहेंगे। अगला नाम है पवन सहरावत का। पवन सहरावत तो कंफर्म रिलीज हो गए। मिड सीजन ही तमिल थलाइवास की टीम ने इनको रिलीज कर दिया था एंड सिर्फ 3 ही मैचेस खेले, 22 रेड पॉइंट स्कोर किए। इन्हें तमिल थलाइवास की टीम ने 59,50,000 में खरीदा था एंड ओवरऑल पवन सहरावत एक नई टीम के साथ अगले सीजन खेलते हुए दिखेंगे। अगला नाम विशाल चहल का होने वाला है। विशाल चहल हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। जरूर पिछले सीजन इंजरी के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे, तो उस बेसिस पर हमें रिटेन होते हुए दिखेंगे ऑटोमेटिक। अगला नाम है यहाँ पे धीरज बेलमारे का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अपने एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीजन अगर रिटेन हुए तो आरवाईपी का 3 सीजन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकती है, लेकिन ये नहीं होगा बिकॉज पिछले सीजन 1 भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम यहाँ पे योगेश यादव का है। योगेश यादव एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन 14 मैचेस में 209 रेड पॉइंट स्कोर किए। इन्हें तमिल थलाइवास की टीम ने 1.405 करोड़ में खरीदा था एंड इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 3 मैचेस में 6 रेड पॉइंट्स स्कोर किए। अगला नाम है
योगेश यादव जो कि पिछले सीजन तमिल की टीम ने एज अ एनवाईपी साइन किया था, तो इस सीजन ऑटोमेटिक अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 8 मैचेस में 9 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम है अनुज गवाड़े का, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। रीजन सिंपल है, पिछले सीजन ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, एक मैच खेले, एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किए। एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं एंड मुझे नहीं लगता है कि आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी तमिल की टीम, तो रिलीज हो गए। अगला नाम आशीष मलिक होने वाले। आशीष मलिक तमिल थलाइवास के साथ 5 सीजन खेल चुके, एनवाईपी के तौर पे आए थे एंड अगर इस सीजन रिटेन हुए तो इलीट प्लेयर के तौर पे रिटेन हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तमिल की टीम इनको रिटेन करेगी, रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन परफॉर्मेंस डिसेंट सा था, 17 मैचेस में 28 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम यहाँ पे रौनक खाप का होने वाला है। रौनक जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है, ये रिटेन हो गए अंडर आरवाईपी। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे, तो उस बेसिस पे ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैचेस में 32 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम है तरुण धुल का। तरुण धुल भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे साइन किया था, इस सीजन अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 मैचेस में एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। अगला नाम नितेश कुमार का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें ऑटोमेटिक रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, जो कि इस साल सेकंड ईयर में आ जाएंगे। पिछला सीजन काफी बेहतरीन गया इनका, जहां पे 18 मैचेस में 65 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अच्छा परफॉर्मेंस है, आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है, तो ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। अगला नाम मोहित कालर का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें मुझे लगता है कि तमिल थलाइवास की टीम रिलीज करने वाली है। 6 मैचेस खेले, 1 टैकल पॉइंट स्कोर किया एंड उस बेसिस पे तमिल की टीम इनको रिटेन नहीं करेगी। अगला नाम है सागर राठी का। सागर राठी जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, तमिल थलाइवास के साथ स्टार्टिंग से खेलते आ रहे। इंजरी क्राइसिस काफी ज्यादा है एंड ये काफी टफ डिसीजन होगा फ्रेंचाइज के लिए। क्या इनको एक और सीजन मौका देना चाहिए? मुझे लगता है कि इनको रिटेन करेगी अगर इंजरी क्राइसिस ना हो, अगर फुल्ली फिट एंड फाइन हो तब रिटेन करना काफी अच्छा ऑप्शन साबित होगा। सागर राठी ने ऑलरेडी पिछले कुछ सीजन से तमिल थलाइवास के साथ काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठता है, बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि इंजरी है। अगला नाम यहाँ पे अली रेजा खलीली का है, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 30 लाख में खरीदा था एंड पिछले सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम सुरेश यादव का है, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, 10 मैचेस में 16 टैकल पॉइंट स्कोर किया एंड तमिल की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। एंड आखिरी नाम यहाँ पे अरुल नंथा बाबू का है, जो कि एज ए रिप्लेसमेंट आए थे। राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, 11 मैचेस खेले, 13 टैकल पॉइंट स्कोर किए। इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अब बढ़ते हैं चौथी टीम की तरफ। तो चौथी टीम है पुनेरी पल्टन की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ, कप्तान असलम इनामदार। क्या वो हो गए रिटेन? फॉर श्योर रिटेन होने वाले हैं अंडर इलीट रिटेंशन। इनके एनवाईपी आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म। पिछला सीजन एज अ प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्मेंस दे पाए, 17 मैचेस में 57 रेड पॉइंट्स एंड 19 टैकल पॉइंट्स स्कोर किए। तो पुणे की टीम कहीं भी इनको नहीं जाने देने वाली है, रिटेन हो गए। अगला नाम यहाँ पे आदित्य शिंदे का है, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे साल में चल रहे, तो इस बेसिस पे रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैचेस में 159 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है पंकज मोहिते का, जो कि एक राइट रेडर है। इन्हें भी पुणे की टीम रिटेन करने वाली है। परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, 19 मैचेस में 118 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो पुणे की टीम इनको भी रिटेन करने वाली है। अगला नाम है मोहित गोयत का। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीके सीजन आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, 6 मैचेस में सिर्फ 11 रेड पॉइंट्स ही स्कोर कर पाए, लेकिन ओवरऑल एक काफी क्वालिटी प्लेयर है, तो इनको भी पुणे की टीम कहीं भी जाने नहीं देने वाली है, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है सचिन तनवर का, जो कि एक राइट रेडर है। इन्हें 1 करोड़ में पुणे की टीम ने पिछले ऑक्शन में खरीदा था। परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था। सचिन तनवर के रिसेंट सीजन्स में सबसे आप कह सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट है, 12 मैचेस में सिर्फ 24 रेड पॉइंट स्कोर कर पाए एंड प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर रहे।
तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है स्टुअर्ट सिंह का, जो कि एक राइट रेडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल सीजन में 5 मैचेस में 18 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम है मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श का। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एक मैच में सिर्फ 3 ही रेड पॉइंट स्कोर कर पाए, जिसके कारण पुणे की टीम इनको रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे मिलाद मुहाजिर का है, जो कि एक ईरानियन रेडर है। इनको भी पुणे की टीम रिलीज करने वाली है। 7 मैचेस में 8 रेड पॉइंट्स स्कोर कर पाए तो रिलीज हो गए। अगला नाम है अभिषेक गुंगे का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। रीजन सिंपल है, पिछले सीजन इनको एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन किया था एंड इस सीजन ऑटोमेटिक अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 मैचेस में 15 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अब यहाँ पे डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गुरदीप सांगवान का है। गुरदीप सांगवान जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस था पिछले पीकेएल सीजन, लेकिन कैटेगरी बी में अगर एंड किए तो गुरदीप हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। कैटेगरी बी से ऑलरेडी 2 प्लेयर्स रिटेन हो गए, जो कि असलम एंड पंकज है, तो इस हिसाब से गुरदीप सांगवान अनफॉर्चुनेटली रिलीज हो गए। अगला नाम यहाँ पे वैभव राबाडे का है। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। पिछले सीजन एज ए एनवाईपी साइन किया था, इस सीजन एज अ एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन हो गए। ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 मैचेस में 12 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम यहाँ पे रोहन टुपारे का है, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। सिर्फ 2 ही मैचेस में इनको खेलने का मौका मिला एंड एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। अगले है अभिनेश नटराजन, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। परफॉर्मेंस पिछले सीजन अच्छा था, ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। कैटेगरी बी में अगर एंड किए तो ये भी हमें रिलीज हो गए, बिकॉज ऑलरेडी 2 प्लेयर्स कैटेगरी बी में है, तो इस हिसाब से अभिनेश भी रिलीज होते हुए दिखेंगे पुणे से। अगला नाम है मोहम्मद अमान का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें मुझे लगता है कि पुणे की टीम रिटेन करेगी। 9 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट स्कोर किया। पिछले सीजन इन पे 2 साल का एफबीएम कार्ड का यूज किया था 35 लाख में, तो ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एलीट रिटेंशन। अगला नाम है विशाल भारद्वाज का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन 18 मैचेस में 35 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ये हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे, बिकॉज कैटेगरी बी में एंड किए तो ऑलरेडी 2 प्लेयर्स कैटेगरी बी में है, तो उस हिसाब से विशाल भी रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है राकेश का, जो कि रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 8 मैचेस खेले, 9 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है गौरव खत्री का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 19 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट स्कोर किया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। पिछले कुछ सीजन से पुनेरी पल्टन के साथ बने हुए हैं, तो ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है दादासो पुजारी का। ये भी एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें भी पुनेरी पल्टन की टीम रिटेन करेगी। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के 2nd ईयर में चल रहे हैं, तो इसी कारण ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 8 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड आखिरी नाम है संजय एनानिया का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन एज अ नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन हुए थे। इस सीजन अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 मैचेस में इन्होंने 1 टैकल पॉइंट स्कोर किया। बढ़ते हैं 5वीं टीम की तरफ, तो 5वीं टीम है पटना पायरेट्स की टीम। शुरुआत करते हैं पटना पायरेट्स के स्टार प्लेयर अयान लोहचाप के साथ। अयान लोहचाप पिछले सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। 22 मैचेस में 316 रेड पॉइंट्स एंड इनका जो एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट था 2 सीजन्स का, वो हो चुका है खत्म। इन दोनों सीजन्स में काफी अच्छा इंप्रेस किया अयान लोहचाप ने। एंड अगर इनको पटना पायरेट्स की टीम फिर से रिटेन करना चाहती है तो इनको आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा, जो कि 3 सालों का होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट, एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें पीकेएल के रिटेंशन प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया कि किस तरीके से पीकेएल में रिटेंशन प्रोसेस वर्क करता है, क्या रूल्स है, कितने लिमिटेशन है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है इसके बारे में तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में दे देने वाला हूँ, आप रीड कर सकते हो। वापस टॉपिक पे आते हैं, तो अयान लोहचाप को क्या पटना पायरेट्स की टीम आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी?
इसका आंसर ऑब्वियस होगा, जी हाँ, पटना पायरेट्स की टीम अपने साइड से ऑफर करेगी। तो उस तरीके से यहाँ पे वो रिटेन होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन पूरा डिपेंड होता है कि अयान के ऊपर कि वो रिटेन होना चाहते हैं या फिर नहीं। अब अयान क्यों मना करेंगे, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकता है, कम रिटेंशन सैलरी। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए के हो तो आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख मैक्सिमम जा सकते हो, या फिर अगर और भी पैसे ऑफर कर सकती है, इसके बारे में नहीं पता कि कितने तक मैक्सिमम आप आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हो। तो अगर पटना पायरेट्स की टीम ज़्यादा पैसे नहीं देगी तो अयान लोचा खुद अपने फ्यूचर के तौर पे रिलीज होना ज़्यादा बेहतर समझेगी। एंड अगर पटना की टीम चाहती है तो ऑक्शन में आप ज़्यादा पैसे में इनको वापस लो टीम में। तो ऑब्वियस ये अयान के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सही डिसीजन होगा। आप ऑक्शन में जाओगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी आप पे बिडिंग जाएगा। एंड 2 करोड़ अगर आप पीकेएल में अर्न कर रहे हो, आप जितना टैलेंटेड हो, डिजर्विंग प्लेयर हो, तो मैं तो यही चाहता हूँ अयान के पर्सपेक्टिव से क्यों रिलीज हो, या फिर अगर रिटेन होते हैं तो अच्छा खासा जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना मिले। फिर सेकंड प्लेयर की बात करते हैं तो सेकंड प्लेयर सुधाकर होने वाले। सुधाकर जो कि पटना पायरेट्स की टीम में एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आए, 2 सीजन एनवाईपी खत्म हो गया, पिछले सीजन ही आरवाईपी कैटेगरी के अंडर रिटेन होते हुए दिखे। इस सीजन इनका आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा साल होगा, तो सुधाकर हमें ऑटोमेटिक रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। सुधाकर पिछले मैचेस में 16 मैचेस में 31 रेट पॉइंट स्कोर कर पाए। एंड मुझे लगता है कि सुधाकर अभी तक उतना इंप्रेस नहीं कर पाए। कई हद तक अयान लोचा ने रेडिंग में डिपार्टमेंट में संभाला, लेकिन सुधाकर को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। अभी भी 1-2 सीजन वो पटना पायरेट्स के साथ खेलेंगे एंड उम्मीद करते कि मौका मिले तो अच्छा खेले। एंड आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सुधाकर हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे अंकित राणा का है। अंकित राणा भी काफी अच्छे रेडर है, एक लेफ्ट रेडर है जिन्हें पिछले सीजन पटना पायरेट्स की टीम ने नॉमिनेटेड एनवाईपी के तौर पे साइन किया था। अंकित राणा ने 20 मैचेस में 77 रेट पॉइंट स्कोर किए। एंड अंकित राणा इस सीजन भी ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। एंड इस सीजन भी पटना पायरेट्स के जर्सी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे मनिंदर सिंह है, माइटी मनिंदर सिंह, जिन्हें पिछले पीकेएल ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम ने बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा। स्टार्टिंग में मैचेस में इनको मौका दिया गया, 7 मैचेस में 40 रेट पॉइंट स्कोर किए, फिर बाद में इनको बेंच किया गया एंड ज़्यादा मैचेस इनको मौका नहीं मिला। अब क्या पटना पायरेट्स की टीम इनको रिटेन करेगी या फिर रिलीज करेगी? मुझसे पूछा जाए तो इनको रिटेन करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। इनको एज अ बैकअप के तौर पे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं तो अगर पटना पायरेट्स की टीम ने तो जसवीर सिंह को अनाउंस किया है तो वो ज़्यादातर नए फेसेस की तरफ जाएंगे, तो उस हिसाब से रिलीज होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो मनिंदर सिंह जैसे क्वालिटी प्लेयर को आप रिटेन करना बेटर ऑप्शन समझोगे। एंड क्या पता अच्छा बैक किया जाए तो अगले सीजन अपने अच्छे फॉर्म में वापस आ जाए। अगला नाम यहाँ पे साहिल पाटिल का है। साहिल पाटिल जो कि पिछले 2 सीजन में एज अ एनवाईपी पटना पायरेट्स की टीम से खेलते हुए दिखे। पिछले मैच में ही 2 मैचेस में 2 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, मौका ज़्यादा नहीं मिला। एंड अगर इस सीजन रिटेन करती है तो इन पे आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर देना होगा, जो कि 3 सीजन का होता है। तो मुझे नहीं लगता पटना पायरेट्स की टीमें करने वाली है, तो साहिल पाटिल हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम की बात करते हैं तो अगला नाम यहाँ पे दीपक जागलान का है। दीपक जागलान जो कि एक राइट रेडर है, सेम साहिल पाटिल जैसे ही 2 सीजन का एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट इनका हो चुका है खत्म। पिछले सीजन तो एक भी मैच खेलने का इनको मौका नहीं मिला, तो जब मौका ही नहीं मिल रहा है तो 3 सीजन का आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट दे के कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। तो दीपक जागलान भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे मिलान दहिया का है, जो कि एक राइट रेडर है। मिलान दहिया पिछले सीजन एज अ नॉमिनेटेड एनवाईपी आए, 16 मैचेस में 34 रेट पॉइंट स्कोर किए, ज़्यादा अच्छा इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है तो इस सीजन वो एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पे रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। आखिरी नाम यहाँ पे मनदीप कुमार का है। मनदीप कुमार जो कि पिछले पीकेएल ऑक्शन में एज अ कैटेगरी डी के अंडर पटना पायरेट्स की टीम ने बेस प्राइस 9 लाख में खरीदा, 5 मैचेस में 15 रेट पॉइंट स्कोर किए, एक सुपर 10। मनदीप कुमार के अंदर टैलेंट है एंड अगर पटना पायरेट्स की टीम इन पे भरोसा दिखाए एज अ बैकअप या फिर क्या पता अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करे तो इनको रिटेन करना कोई बैड ऑप्शन नहीं होगा। एक काफ़ी अच्छे राइट रेडर एंड आप कह सकते हो कि ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, 13 लाख से 14 लाख के बीच में रिटेन होते हुए दिख जाएंगे मनदीप कुमार, वो भी इलीट रिटेन कैटेगरी के अंडर। अब यहाँ पे डिफेंडर्स की बात करते हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं संकेत सावंत के साथ। संकेत सावंत जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है,
पिछले सीजन 10 मैचेस में 5 टैकल पॉइंट्स स्कोर कर पाए। इनको 40.50 लाख में पटना पायरेट्स की टीम ने खरीदा। पुनेरी पल्टन की टीम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया नो डाउट, लेकिन पटना पायरेट्स में वो कर पाना नाकाम रहे। एंड संकेत सावंत को पटना पायरेट्स की टीम रिटेन करने को देखेगी, लेकिन मेन इशू मुझे लगता है कि इनका रिटेंशन सैलरी हो सकता है 40 लाख या फिर उससे कम ही थोड़ा होगा, लेकिन क्या इतना पैसा देना ठीक होगा? अब जसवीर सिंह डिफेंस ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते हैं, अगर वो चाहे तो रिटेन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स काफ़ी एक्सपेंसिव रिटेन हो गए, तो कई हद तक यहाँ पे इनको रिलीज करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। तो संकेत सावंत हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे सौरभ नरवाल का है। सौरभ नरवाल जो कि पिछले सीजन एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी के तौर पे आए, एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी के कारण एक भी मैच नहीं खेल पाए, सीजन से रूल आउट हो गए, लेकिन इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी के अंडर। अब यहाँ पे राइट कवर के डिफेंडर्स की तरफ बढ़े, जिसमें सबसे पहला नाम एंड सबसे बड़ा नाम यहाँ पे दीपक राठी का है। दीपक राठी जिन्हें 2 सीजन का एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल किया गया एंड वो भी 86 लाख में, यानी कि इस सीजन 86 लाख में ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटेन हो गए। एक डिफेंडर पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब यही है कि आप इन पे काफी ज्यादा भरोसा दिखाते हो। अनूप कुमार ने ऐसा किया ऑक्शन टेबल में, अब जसवीर सिंह को उस हिसाब से कवर अप करना होगा, बिकॉज पिछला सीजन काफी डिसअपॉइंटिंग था। 21 मैचेस में सिर्फ 33 ही टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए, तो इस सीजन भी पटना पायरेट्स की जर्सी में दिखेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि निराशा परफॉर्मेंस ना हो, अच्छा परफॉर्म करे एंड उसी के आसपास यहाँ पे डिफेंस बिल्डअप करते हुए दिखेगी पटना पायरेट्स की टीम। एक और राइट कवर के डिफेंडर जो कि बालाजी डी, जो कि एज आप कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे पटना पायरेट्स की टीम ने साइन किया। 14 मैचेस में 3 टैकल पॉइंट ही स्कोर कर पाए एंड पटना पायरेट्स के पास ऑलरेडी एक राइट कवर का डिफेंडर रिटेन हो रहा है, काफी एक्सपेंसिव, तो बालाजी डी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। कॉर्नर डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे अंकित जागलान का है, एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर जिन्हें ऑक्शन में 1.573 करोड़ में यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम ने खरीदा। परफॉर्मेंस काफी अच्छा था नो डाउट, 22 मैचेस में 51 टैकल पॉइंट स्कोर किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा यहाँ पे रिटेन करके पटना पायरेट्स की टीम इन्वेस्ट करेगी। ऑलरेडी 80 लाख तक यहाँ पे एक डिफेंडर को रिटेन करने में जा रहा है, 1.5 करोड़ आप यहाँ लगाओगे तो 2 करोड़ से ज़्यादा आप 2 ही प्लेयर पे इन्वेस्ट करोगे, तो बाकी प्लेयर्स आप नहीं खरीद पाओगे। तो अंकित जागलान को रिलीज करना ही एक ऑप्शन यहाँ पे पटना पायरेट्स के पास दिख रहा है, जो कि पटना पायरेट्स की टीम करेगी, तो अंकित जागलान हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे त्यागराजन युवराज का है। त्यागराजन युवराज जो कि पिछले सीजन इंजरी के कारण रूल आउट हो गए, तो एक भी मैच नहीं खेले, इसी के कारण यहाँ पे मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे प्रियांशु लाथवाल का है। प्रियांशु लाथवाल जो कि पिछले सीजन रूल आउट हो गए, इंजरी कंसर्न यहाँ भी दिखा, लेकिन पिछले सीजन एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन हुए, तो इस सीजन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी में प्रियांशु लाथवाल हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे सोमवीर गुलिया का है। सोमवीर गुलिया जिन्हें पटना पायरेट्स की टीम ने एक काफी अच्छे तरीके से राइट कॉर्नर के पोजीशन के लिए एज अ बैकअप खरीदा, 7 मैचेस में 2 टैकल पॉइंट स्कोर किए एंड मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स की टीम इनको रिटेन करेगी। इनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे थे, सीजन 10 की बात की जाए, सीजन 11 की बात की जाए, गुजरात जायंट्स में काफी अच्छा खेला एंड ऑलरेडी यहाँ पे आप बैकअप के तौर पर रहोगे, तो बैकअप किसका होगा वो आगे बात करेंगे। तो सोमवीर गुलिया प्राइस भी ज्यादा इशू नहीं होगा, 13 लाख में ही पटना पायरेट्स की टीम ने इनको खरीदा था, तो इससे थोड़े ज्यादा यहाँ पे करना होगा, तो कोई इशू नहीं है। एंड अगला यहाँ पे प्लेयर जो होगा वो होगा नवदीप। नवदीप यहाँ पे पटना पायरेट्स के आने वाले सुपरस्टार होने वाले। 21 मैचेस में 73 टैकल पॉइंट स्कोर किया, एक काफी अच्छा पटना पायरेट्स को एनवाईपी के तौर पे डिफेंडर मिला है, काफी यंग टैलेंटेड प्लेयर है, कैटेगरी ए में हो गए। इनका 2 सीजन का एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, तो आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन हो गए। अगर पटना पायरेट्स की टीम इनको रिटेन करने को देखेगी, मुझे लगता है कि ऑफर करेंगे एंड कई हद तक नवदीप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे। अगर हो जाता है तो पटना पायरेट्स के पास एक काफी अच्छा राइट कॉर्नर का डिफेंडर आ जाएगा। अगले प्लेयर की बात करते हैं तो अगले प्लेयर यहाँ पे आमीन गुरबानी है, ईरानियन राइट कॉर्नर का डिफेंडर। 2 मैचेस में एक भी पॉइंट नहीं ले पाए एंड रिलीज होते हुए दिख जाएंगे, जो कि हमें पता है। अगला नाम यहाँ पे हामिद नादिर का है, ये भी एक ईरानियन राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है। 5 मैचेस खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए एंड ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे वैभव गर्जे का है, जो कि एज अ रिप्लेसमेंट पटना पायरेट्स की टीम में आए। 8 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया,
एंड वैभव गर्जे मुझे लगता है कि रिटेन हो गए, काफी अच्छे कवर डिफेंडर। एंड कवर डिफेंडर यहाँ पे पटना पायरेट्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक क्वालिटी प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, तो पटना पायरेट्स की टीम इनको रिटेन करेगी। अगला नाम यहाँ पे आशीष बजाज का है, जो कि एज ए रिप्लेसमेंट आए। 17 मैचेस में 7 टैकल पॉइंट स्कोर किया, ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था, तो मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। इसी के साथ छठवें टीम की बात करते हैं, तो अगली टीम है यूपी योद्धास। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, तो सबसे पहला नाम होगा शिवम चौधरी का। शिवम चौधरी जो कि एक लेफ्ट रेडर है, ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे, तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। पिछले सीजन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में 41 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम है गुमान सिंह का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। इन्हें यूपी योद्धास की टीम ने 1 करोड़ में खरीदा था, 1,73,000, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दे पाए। 16 मैचेस में 88 रेड पॉइंट स्कोर किए, तो यूपी योद्धास की टीम डेफिनेटली इनको रिलीज करेगी हाई प्राइस के कारण। अगला नाम है डोंग ग्युनली का, जो कि एक कोरियन कबड्डी प्लेयर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 13,50,000 में खरीदा था पिछले पीकेएल ऑक्शन में, एक भी मैच खेलने का मौका इनको नहीं दिया गया, इस वजह से रिलीज हो गए। अगला नाम भवानी राजपूत का है, जो कि एक राइट रेडर है। इन्हें यूपी योद्धास की टीम रिटेन करेगी। पिछले पीकेएल सीजन इन्होंने 17 मैचेस में 77 रेड पॉइंट स्कोर किया, डिसेंट से नंबर्स है। इस बार सेमी हेड कोच रहेंगे उपेंद्र मलिक, तो ओवरऑल बैक करने वाले अपने पुराने प्लेयर्स को, तो इन्हें रिटेन कर सकती है। अगला नाम सुरेंद्र गिल का है, ये भी कोर प्लेयर्स में ही आते हैं, तो इनको भी यूपी की टीम रिटेन करने वाली है। पिछले पीकेएल सीजन सिर्फ 5 ही मैचेस खेले, 18 रेड पॉइंट स्कोर किए। उम्मीद करेंगे कि अगले पीकेएल सीजन इनसे प्रॉपर मौका दिया जाए एंड ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमने पिछले कुछ सीजन में देखा है, लेकिन पिछला सीजन उस हिसाब से सुरेंद्र गिल का नहीं गया। अगला नाम है गगन गौड़ा का। गगन गौड़ा हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस भी पिछले पीकेएल सीजन काफी अच्छा था। 18 मैचेस में 130 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था, तो ओवरऑल अच्छे आंकड़े हैं एंड गगन गौड़ा रिटेन हो गए। अगला नाम केशव कुमार का है। केशव कुमार हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट ईयर में आएंगे, यानी कि एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट हो चुके। पिछले पीकेएल सीजन 4 मैचेस खेले, 5 रेड पॉइंट स्कोर किए, तो इतना इंप्रेस नहीं किया अपने एनवाईपी के सीजन्स में, तो इन्हें यूपी की टीम रिलीज कर सकती है। अगला नाम है जतिन सिंह का। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन इन्हें साइन किया था एज अ एनवाईपी एंड इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। जरूर पिछले सीजन इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। अगला नाम है प्रणय राणे का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। इंजरी के कारण पिछले सीजन रूल आउट हो गए एंड एक भी मैच नहीं खेल पाए, इसी के कारण यूपी की टीम इनको रिलीज कर सकती है। अगला नाम गंगा राम का है, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अपने एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले पीकेएल सीजन 5 मैचेस खेले, 1 टैकल पॉइंट स्कोर किया, इतना इंप्रेस नहीं कर पाए, तो इन्हें यूपी की टीम रिलीज कर सकती है। अगला नाम है महेंद्र सिंह का। महेंद्र सिंह जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। पिछले ऑक्शन में 20 लाख में इनको खरीदा था। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 18 मैचेस में 22 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एक प्रॉपर एंड एक इनफॉर्म लेफ्ट कवर डिफेंडर यूपी की टीम अगले ऑक्शन में ढूंढ सकती है। अगला नाम है रौनक नैन का। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 9 लाख में खरीदा था एंड ओवरऑल एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया, इसके कारण रौनक हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है आशु सिंह का। आशु सिंह जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है, इन्हें यूपी की टीम रिटेन करेगी। पिछले पीकेएल सीजन 18 मैचेस में 32 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ओवरऑल अच्छे नंबर्स है एंड पिछले कुछ सीजन से यूपी योद्धास के साथ खेल रहे प्राइमरी राइट कवर के डिफेंडर, तो यूपी की टीम इनको रिटेन करने वाली है। अगला नाम है सचिन मणिपाल का। सचिन मणिपाल जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है, ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एनवाईपी के तौर पे आए थे, 2 सीजन कंप्लीट हो चुका है। पिछले पीकेएल सीजन 4 मैच में सिर्फ 1 ही टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए, तो ये रिलीज हो गए। अगला नाम है सुमित सांगवान का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये फॉर श्योर रिटेन होने वाले।
यूपी ओदास के डिफेंस के एक मेन प्लेयर एंड कप्तान भी बनेंगे सुमित सांगवान, जो कि पिछले सीजन 18 मैचेस में 46 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ये कहीं नहीं जाने वाले, रिटेन हो गए। अगला नाम है जयेश महाजन का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया। पिछले सीजन सिर्फ 5 मैच में 3 टैकल पॉइंट स्कोर किया, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है मोहम्मद रेजा काबोंद्र हांगी का, जो कि एक ईरानियन लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल ऑक्शन में बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था। 6 मैचेस में खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। अगला नाम यहाँ पे हितेश कादियान का है। इन्हें यूपी ओदास की टीम रिटेन करेगी। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ जाएंगे, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैचेस में 48 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ओवरऑल काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से रिटेन हो गए। अगला नाम है साहुल कुमार का, जिन्हें यूपी ओदास की टीम रिलीज कर सकती है। साहुल कुमार, जो कि एक राइट कॉर्नर का डिफेंडर है, पिछले सीजन 8 मैचेस में 3 टैकल पॉइंट स्कोर किया। नो डाउट साहुल कुमार काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी की टीम साहुल को रिलीज कर सकती है। जब इनके पास ऑलरेडी एक हितेश कादियान जैसे मेन प्लेयर हो चुका है, तो रिलीज के ज्यादा हाई चांसेस बनते। एंड आखिरी नाम है कृष्ण धुल का, जिन्हें यूपी ओदास की टीम ने एज अ रिप्लेसमेंट साइन किया था। एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, 5 मैचेस खेले एंड एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। इन्हें यूपी ओदास की टीम रिलीज करेगी। ऑक्शन में दोबारा खरीद सकती है, लेकिन ओवरऑल हाई चांस होगा कि ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 7वीं टीम की बात करते हैं, तो अगली टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ, तो सबसे पहले प्लेयर उदय पार्थे है। उदय पार्थे, जिन्हें पीकेएल ऑक्शन में जयपुर की टीम ने 50 लाख में खरीदा था। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा मैचेस में मौका नहीं मिला, 5 ही मैचेस खेले, 4 रेड पॉइंट स्कोर किया, तो इनको फॉर्च्यून जेपीपी की टीम रिलीज करने वाली है। अगला नाम होगा विनय रेदू का, जो कि पिछले पीकेएल सीजन में 11 मैचेस में 35 रेड पॉइंट स्कोर किए, 13 लाख में इनको खरीदा। ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है अली समादी का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए, 19 मैचेस में 121 रेड पॉइंट स्कोर किए, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिखेंगे। प्राइस टैग भी ज्यादा नहीं है, 16 लाख में इनको खरीदा था, तो पहले रिटेंशन हमें अली समादी के तौर पे देखने को मिलेगा। अगला है नितिन ढंकर, जो कि हमें रिटेन होते हुए फॉर्च्यून दिखेंगे। इन्हें पीकेएल ऑक्शन में जयपुर के टीम ने 1 करोड़ के समथिंग खरीदा था, 1.002 करोड़ में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में 155 रेड पॉइंट स्कोर किया। नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, एंड इसके कारण यहाँ पे 1 करोड़ का प्राइस टैग के बावजूद इनको जेपीपी की टीम रिटेन करेगी। अगला नाम है मंजीत दहिया, जो कि पिछले सीजन इंजरी के कारण सीजन से पहले ही रूल आउट हो गए थे। एक भी मैच नहीं खेले, 40 लाख में इनको खरीदा। मुझे लगता है कि रिटेन करना काफी बेहतर ऑप्शन होगा। एक और चीज ट्राई किया जा सकता है कि इनको रिलीज करे, ऑक्शन में कम प्राइस में खरीद ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। 40 लाख ज्यादा नहीं है। मंजीत दहिया काफी अच्छे प्लेयर है, तो इनको रिटेन किया जा सकता है। अगला नाम है मीटू शर्मा का, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। मीटू शर्मा, जो कि पिछले सीजन सिर्फ 8 ही मैचेस खेले, 13 रेड पॉइंट स्कोर किए, ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगला नाम है साहिल सतपाल का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। रीजन ये है कि 2 साल का एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट है, पिछले सीजन जेपीपी की टीम ने इनको साइन किया था। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में 34 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो रिटेन हो गए। अगला नाम है सोमवीर मेहरा का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन सिर्फ 4 ही मैचेस खेले, एक भी रेड पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए, यही एक रीजन है। अगले प्लेयर है ऋतिक शर्मा, जो कि एक राइट रेडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 मैचेस खेले एंड सिर्फ 1 ही रेड पॉइंट इन्होंने स्कोर किया। अब यहाँ पे डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है रेजा मीर बघेरी का। रेजा, जो कि एक लेफ्ट कवर के ईरानियन प्लेयर है, इन्हें जेपीपी की टीम रिटेन करने वाली है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 19 मैचेस में 34 टैकल पॉइंट स्कोर किया। काफी सीजन से यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ बने हुए, परफॉर्मेंस दे रहे, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो इन्हें जेपीपी की टीम रिटेन करने वाली है। अगला नाम है अभिषेक केएस का, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। इन्हें भी जयपुर की टीम रिटेन करने वाली है।
अपने तीसरे साल में है आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बेसिस पे रिटेन हो गए। पिछले सीजन अनफॉर्चुनेटली एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम है साहिल देसवाल का, ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएगा। रीजन ये कि पिछले सीजन इन्हें नॉमिनेटेड एनवाईपी के तौर पे साइन किया गया था, तो इस सीजन ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पे रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 मैचेस में 5 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है आशीष कुमार का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। इन्हें जेपीबी की टीम रिलीज करने वाली है। 17 मैचेस में 20 टैकल पॉइंट स्कोर किया। रीजन हाई प्राइस टैग होगा जो कि 27 लाख होने वाला है, तो इन्हें जेपीबी की टीम रिलीज करने वाली है। अगला नाम है मोहित कौशिक का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। 4 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ज्यादा अच्छा सीजन नहीं गया, तो इन्हें जेपीबी की टीम रिलीज करने वाली है। अगला नाम है नितिन कुमार का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। पिछले पीएल सीजन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, तो इन्हें भी जयपुर की टीम रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे नितिन रावल का होने वाला है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 17 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट स्कोर किए। काफी महंगे खरीदे थे 50 लाख में, इसके कारण जेपीबी की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम है आर्यन रेदू का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले सीजन इनको एनवाईपी के तौर पे साइनिंग किया था। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए इन्होंने। 19 मैचेस में 50 टैकल पॉइंट स्कोर किए, तो अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन होते हुए दिख जाएंगे आर्यन रेदू। अगला नाम है रौनक चौधरी का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। 13 मैचेस में 4 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं था, तो जेपीबी की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम है दीपांशु खत्री का, जो कि पिछले सीजन ऐसा नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन किए थे। राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 19 मैचेस में 42 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड आखिरी प्लेयर है परविंदर बुरा, जो कि एक राइट रेडर है। एज अ रिप्लेसमेंट जेपीबी की टीम ने पिछले सीजन साइन किया था। 5 मैचेस में 12 रेड पॉइंट स्कोर किए। ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था, तो जेपीबी की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। तो 8वीं टीम बेंगलुरु बुल्स की टीम है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ। तो सबसे पहले प्लेयर आकाश शिंदे की बात करते हैं। आकाश शिंदे, जिन्हें बेंगलुरु बुल्स की टीम ने पिछले सीजन 53.10 लाख में खरीदा था। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में सिर्फ 62 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ओवरऑल डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। जैसा परफॉर्मेंस देते आ रहे थे वैसा पिछला सीजन नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्वालिटी प्लेयर है, बेंगलुरु बुल्स की टीम फॉर श्योर इनको रिटेन करने को देखेगी। अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आने वाले सीजन्स में। इनको अगर प्रॉपर बैक किया जाए एंड और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अली रजा मिर्जान हो गए, इनके साथ काफ़ी अच्छा डुओ बैठ सकता है। तो मुझे लगता है कि आकाश शिंदे फॉर श्योर रिटेन हो गए। प्राइस टैग ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगला नाम यहाँ पे पिराती तेजेस का होने वाला है, जो कि एज अ एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन होने वाले एक यंग लेफ्ट रेडर है। एंड पिछले सीजन अनफॉर्चुनेटली एक भी मैच नहीं खेल पाए, इंजरी के कारण रूल आउट हो गए। अदरवाइज रिटेन होते हुए दिख जाएंगे एज पर एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा नाम है महिपाल का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। इन्होंने पिछले सीजन 3 मैचेस में सिर्फ एक ही रेड पॉइंट स्कोर किया। 13 लाख में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने खरीदा। अब ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, तो बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम यहाँ पे पंकज ठाकुर का होगा, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। सिर्फ 3 ही मैचेस खेले एंड 6 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मैचेस में मौका भी नहीं मिला, तो इनको रिलीज करने वाली है बुल्स की टीम। अगला नाम यहाँ पे मंजीत ठाकुर का है, जो कि पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। इनका और साथ ही में पंकज का जो एनवाईपी का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है खत्म। अगला नाम यहाँ पे आशीष मलिक का होगा, जो कि हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। आशीष मलिक, जो कि पिछले सीजन एज अ नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन हुए थे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैचेस में 83 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। एक काफी अच्छे राइट रेडर है। अगला नाम यहाँ पे गणेशा हनुमंता गोल है, जो कि एक राइट रेडर है। ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ 15 मैचेस खेले एंड 35 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम यहाँ पे अहमद रेजा असगरी का है, जो कि एक रेडर है। 5 मैचेस में इन्होंने 8 रेड पॉइंट स्कोर किया। पिछले ऑक्शन में इनको 13 लाख में खरीदा था।
ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे शुभम बिटाके का है, जो कि एक राइट रेडर है। मुझे लगता है कि इनको बेंगलुरु बुल्स की टीम शायद से रिटेन कर सकती है। अगर कैटेगरी सी में ज्यादा प्लेयर्स हुए तो अंडर एलिट रिटेंशन में रिलीज होते हुए भी दिख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि रिटेन करना चाहिए। वो एक रेड में 7 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि रिलीज हो गए। अगला नाम यहाँ पे अली रेजा मिर्जायन का है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए बेंगलुरु बुल्स की टीम से। 20 मैचेस में 197 रेड पॉइंट स्कोर किया। तो फॉर श्योर बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको रिटेन करेगी। सिर्फ 14 लाख में इनको खरीदा एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा इन्होंने दिया। डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे धीरज नैन का होगा, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। धीरज नैन जो कि 6 मैचेस खेले एंड 1 टैकल पॉइंट स्कोर किए। 40 लाख में इनको खरीदा था। तो बेंगलुरु बुल्स की टीम फॉर श्योर इनको रिलीज करने वाली है। जितना पैसा इन्वेस्ट किया वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अगला नाम यहाँ पे मनीष धुल का होगा, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। 4 मैचेस में 3 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। 13 लाख में खरीदा। तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे शुभम रहाते का है, जो कि पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए। ये भी रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे संजय धुल का है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। 60 लाख में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने खरीदा। तो मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको रिलीज करेगी। नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छा किए थे, 20 मैचेस में 40 टैकल पॉइंट्स, लेकिन काफी हाई प्राइस है, जिसके कारण मुझे लगता है कि बुल्स की टीम इनको रिलीज करेगी। अगला नाम यहाँ पे लकी ढंगर का होने वाला है, जो कि पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेले। तो बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको भी रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे सत्यप्पा मट्टी का है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। 18 मैचेस खेले, 24 टैकल पॉइंट स्कोर किए। मुझे लगता है कि बुल्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे अमित सिंह ठाकुर का होने वाला है, जो कि पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। कॉर्नर डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी का नाम है, जो कि शुरुआती के 2 मैचेस के लिए 5 टैकल पॉइंट स्कोर किए। बेस प्राइस 30 लाख में ही खरीदा था, फिर कंट्रोवर्सी हुआ, रिलीज हो गए। तो फॉर श्योर ये रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे चंद्र नायक एम का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। एक भी मैच नहीं खेले थे, तो इसका मतलब यही कि ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे दीपक शंकर का है, जो कि पिछले सीजन एज ए एनवाईपी साइन हुए थे। 19 मैचेस में 64 टैकल पॉइंट स्कोर किए। ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। अंडर एनवाईपी इस सीजन एग्जिस्टिंग एनवाईपी के तौर पे रिटेन हो गए। अगला नाम यहाँ पे योगेश दहिया का है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस काफी बेहतर था। 19 मैचेस में 51 टैकल पॉइंट्स। प्राइस टैग हाई है, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहे 1.125 करोड़ में। बुल्स की टीम ने पिछले सीजन इनको खरीदा था। अगला नाम यहाँ पे साहिल राणे का है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 7 मैचेस में सिर्फ 2 ही टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए। अगला नाम यहाँ पे सचिन का है, ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन सिर्फ 1 ही मैचेस खेले एंड 2 टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया। एंड एक और नाम है जितेंद्र यादव का, जो कि एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको रिटेन करेगी। 9 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एक काफी क्वालिटी लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। एज अ बैकअप अच्छा साबित हो सकते हैं, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 9वीं टीम की बात करते हैं, तो 9वीं टीम है गुजरात जायंट्स की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, तो सबसे पहला नाम होगा वी अजीत कुमार का। वी अजीत कुमार, जो कि पिछले सीजन 2 मैचेस ही खेल पाए। 36 लाख में इनको खरीदा था ऑक्शन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी के कारण बाकी मैचेस से बाहर हो गए। इनको गुजरात जायंट्स की टीम रिलीज करते हुए दिख सकती है। रीजन सिंपल है, प्राइस टैग थोड़ा सा इशू होगा एंड कई हद तक और ऑप्शन यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास होगा। ऑलरेडी काफी प्लेयर्स को रिटेन करेंगे, जो कि आगे हम बात करेंगे। तो वी अजीत कुमार हमें रिलीज होते हुए दिख सकते हैं। अगला नाम होगा विश्वंत वी का। विश्वंत वी, जो कि पिछले सीजन 12 मैचेस में 20 रेड पॉइंट्स एंड 9 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। 13 लाख में इनको खरीदा था, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब का नहीं दे पाए एंड और भी ऑप्शन यहाँ पे गुजरात जायंट्स के पास बेहतर अवेलेबल है, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे हरीश कमाची का है। हरीश कमाची, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। 6 मैचेस में 10 रेड पॉइंट स्कोर किया। 9 लाख में इनको खरीदा था, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब का नहीं था, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे।
अगला नाम यहाँ पे हिमांशु यादव का है, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। हिमांशु यादव जो कि सिर्फ एक ही मैच खेल पाए पिछले सीजन, 9 लाख में इनको खरीदा था, तो हिमांशु यादव भी रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे हिमांशु सिंह का है, जो कि एक राइट रेडर है। 15 मैचेस में 78 रेट पॉइंट स्कोर किया। परफॉर्मेंस डिसेंट सा था एंड मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिटेन करने को देखेगी। आने वाले सीजन्स में और अच्छा खेल सकते हैं। गुजरात जायंट्स के लिए एक काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है, तो गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिटेन करेगी। अगला नाम है राकेश सुंगरोया का। राकेश सुंगरोया जो कि एक राइट रेडर है। 16 मैचेस में 114 रेट पॉइंट स्कोर किए। ऑलरेडी गुजरात जायंट्स के साथ 5 सीजन खेल चुके एंड 6वां सीजन भी खेलते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस दे रहे कंसिस्टेंटली। पिछला सीजन गुजरात जायंट्स का इतना भी अच्छा नहीं गया था, तो एलीट रिटेन के अंडर यहाँ पे हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे राकेश सुंगरोया। अगला नाम है प्रतीक दहिया का, जो कि एक राइट रेडर है। प्रतीक दहिया जो कि सिर्फ 4 ही मैचेस खेल पाए, 14 रेट पॉइंट स्कोर किए। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे तीसरे सीजन में एंटर करेंगे, तो प्रतीक दहिया भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला नाम अंकित दहिया का है। अंकित दहिया जो कि एक राइट रेडर है। इन्होंने 11 मैचेस में 25 टैकल पॉइंट्स एंड 18 रेट पॉइंट स्कोर किया। 9 लाख में सिर्फ खरीदा था। परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि डिफेंस में काफ़ी बेहतर दिया, रेडिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिटेन करने को सोच सकती है। मुझसे पूछा जाए तो रिटेन करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। एंड अगला नाम है श्रीधार कदम का, जो कि पिछले सीजन एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी साइन किया था, तो इस सीजन ऑटोमेटिक रिटेन हो गए अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैचेस में इन्होंने 17 रेट पॉइंट स्कोर किया। अब यहाँ पे डिफेंडर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शुभम कुमार का होगा। एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर, 7 मैचेस में 11 टैकल पॉइंट स्कोर किया, 27 लाख में खरीदा, तो परफॉर्मेंस इतना भी इंप्रेसिव नहीं था, तो गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिलीज करेगी। अगला नाम है रोहित कुमार का, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। 12 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया, 13 लाख में इनको खरीदा था। परफॉर्मेंस इनसे भी इंप्रेसिव देखने को नहीं मिला, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे नितिन पनवर का होगा, जो कि राइट कवर के डिफेंडर है। 18 मैचेस में 31 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, मात्र 13 लाख में खरीदा, 13.70 लाख, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर इन्होंने दिया है, तो नितिन पनवर हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे मिलाद जब्बारी का है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। सिर्फ 2 ही मैचेस में मौका मिला। अब जब इनको मैचेस में मौका नहीं मिल रहा है तो रिटेन करके कोई फायदा नहीं है, तो मिलाद जब्बारी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे अमित का है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। एक भी मैच नहीं खेले, 9 लाख में इनको खरीदा था, तो गुजरात की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। अगला नाम है मोहम्मद रेजा सादलू। मोहम्मद रेजा सादलू जो कि 17 मैचेस खेले, 37 टैकल पॉइंट स्कोर किए, 2.23 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ में इनको खरीदा। परफॉर्मेंस काफ़ी हाई था, लेकिन बाकी आपके पास स्कोर प्लेयर्स ही नहीं थे, तो एक प्लेयर्स पे आप डिपेंड होकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। वही हुआ कि सादलू पहली बार ऐसा हुआ कि परफॉर्म नहीं कर पाए, प्राइस टैग के इशू के कारण इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी गुजरात जायंट्स की टीम। अगला नाम है सुमित का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। 9 मैचेस में सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया, 9 लाख में इनको खरीदा था। परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है हिमांशु जागलान का। हिमांशु जागलान जो कि सिर्फ 8 मैचेस खेले, 17 टैकल पॉइंट स्कोर किए, एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिलीज करने वाली है। एंड आखिरी नाम होगा लकी शर्मा का, जो कि 16 मैचेस में 36 टैकल पॉइंट स्कोर किए, इनको सिर्फ 19 लाख में खरीदा, 19.5 लाख। एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, प्राइस टैग भी इशू नहीं है, तो लकी शर्मा हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। एंड एक और प्लेयर आर्यवर्धन नवले, जो कि एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, एक काफ़ी अच्छे रेडर। 9 मैचेस में 16 रेट पॉइंट्स एंड 4 टैकल पॉइंट स्कोर किए। मुझे नहीं लगता है कि गुजरात जायंट्स की टीम इनको रिटेन करेगी, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अब बढ़ते हैं 10वीं टीम की तरफ, तो 10वीं टीम है यू मुंबा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, तो सबसे पहला नाम अजीत चौहान का है। अजीत चौहान हमें रिटेन होते हुए दिख सकते। अपने एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट कर चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया। पिछले पीकेएल सीजन 15 मैचेस में 118 रेट पॉइंट स्कोर किया, तो ये यू मुंबा के प्राइमरी रेडर बनेंगे अपकमिंग सीजन में, तो फॉर श्योर रिटेन हो गए। अगला नाम है अनिल जास्ता का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। 78 लाख में इनको खरीदा था, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 13 मैचेस में सिर्फ 31 रेट पॉइंट स्कोर किए,
तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है मुकेश कन्नन एस का, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। ये रिटेन हो गए। पिछले सीजन एनवाईपी के तौर पे साइन हुए थे एंड इस सीजन अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। जरूर पिछले पीकेएल सीजन एक भी मैच खेलने का मौका इनको नहीं मिला बिकॉज इंजरी के कारण रूल आउट हो गए थे। अगला नाम है आमिर मोहम्मद जाफर दनेश का, जो कि एक राइट रेडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। यू मुंबा के साथ काफी सीजन्स खेल चुके हैं, लेकिन पिछला सीजन आप कह सकते हो कि डिसअपॉइंटिंग था। 17 मैचेस में 36 रेड पॉइंट्स एंड 22 टैकल पॉइंट्स एज अ ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, लेकिन और बेहतर परफॉर्मेंस एज अ रेडर कर सकते थे, जिसके कारण यू मुंबा की टीम बहुत हाई चांस होगा कि इनको रिलीज करेगी। अगला नाम है रोहित राघव का। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख सकते हैं। इंजरी काफी ज्यादा था एंड 9 मैचेस में 12 रेड पॉइंट्स एंड 8 टैकल पॉइंट्स पिछले सीजन स्कोर किए, जिसके कारण यू मुंबा की टीम कंसिडर कर सकती है इनको रिलीज करने के लिए। अगला नाम है सतीश कन्नन का। सतीश कन्नन जो कि एक राइट रेडर है, ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख सकते। पिछले पीकेएल सीजन 13 मैचेस में सिर्फ 25 रेड पॉइंट स्कोर किया, इतना इंप्रेस नहीं किए, तो इन्हें यू मुंबा की टीम रिलीज कर सकती है। अगला नाम है संदीप कुमार का। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 49 लाख में इनको खरीदा था पिछले पीकेएल ऑक्शन में एंड परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छा था। 17 मैचेस में 123 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है अभिमन्यु रघुवंशी का, जो कि यू मुंबा की टीम इनको रिलीज कर सकती है। 13 लाख में खरीदा था, 2 मैचेस खेले, 3 रेड पॉइंट स्कोर कर पाए, तो परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं था, मौका भी इतना ज्यादा नहीं मिला, तो रिलीज हो गए। अगला नाम है अमरजीत गहलावत का, जो कि एक राइट रेडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन एक भी मैच इनको खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम परवेज भैंसवाल का है, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिटेन कर सकती है। पिछले पीकेएल सीजन 19 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। 25,10,000 में खरीदा था, तो इतना ज्यादा प्राइस नहीं है, जिसके कारण इनको रिटेन किया जा सकता है। अगला नाम यहाँ पे सनी का है, सनी स्यूकन, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। इंजरी के कारण रूल आउट हो गए थे, एक भी मैच खेलने का मौका इनको नहीं मिला। अगला नाम यहाँ पे मुकिलन सनमुगम का है, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन एक मैच में 1 टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था। अगला नाम सुनील कुमार का है, जो कि राइट कवर के डिफेंडर है। ये फॉर श्योर रिटेन हो गए। यू मुंबा के कप्तान एंड यू मुंबा के प्राइमरी राइट कवर डिफेंडर। पिछले पीकेएल सीजन 19 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ओवरऑल काफी अच्छे आंकड़े हैं, तो रिटेन हो गए। अगला नाम मोहम्मद गुरबानी का है, जो कि राइट कवर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिलीज कर सकती है। 13 लाख में खरीदा था। पिछले पीकेएल सीजन ज्यादा मौका नहीं मिला, सिर्फ एक ही मैच खेले थे। अगला नाम लोकेश घोसलिया का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिटेन कर सकती है। अपने एनवाईपी के 2 सीजन कंप्लीट कर चुके हैं एंड अगर रिटेन करती है तो 3 सीजन का आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होगा। ओवरऑल काफी अच्छे डिफेंडर है। पिछले पीकेएल सीजन 13 मैचेस में 27 टैकल पॉइंट स्कोर किया, तो आप कह सकते हो कि आने वाले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एज अ बैकअप के तौर पे भी इनको रखा जा सकता है, तो रिटेन करने को सोच सकती है यू मुंबा की टीम। अगला नाम यहाँ पे दीपक कुंदू का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिलीज कर सकती है। सिर्फ 2 ही मैचेस खेले एंड एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। अगला नाम है रिंकू शर्मा का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिटेन करेगी। पिछले पीकेएल सीजन 19 मैचेस में 42 टैकल पॉइंट स्कोर किए। सिर्फ 21 लाख में इनको खरीदा, तो प्राइस इतना भी हाई नहीं है, तो रिटेन इजिली हो सकते। अगला नाम यहाँ पे रवि भाटी का है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। इन्हें यू मुंबा की टीम रिलीज करेगी। पिछले पीकेएल सीजन 9 मैचेस खेले एंड सिर्फ 7 ही टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए, तो उस हिसाब से यू मुंबा की टीम इनको रिलीज कर सकती है। अगला नाम यहाँ पे एम धनशेखर का है, जो कि एक रेडर है। एज अ रिप्लेसमेंट यू मुंबा की टीम ने इनको साइन किया, लेकिन एक भी मैच नहीं खेले, तो ये रिलीज हो गए। इसके बाद अगला नाम है विजय रेदू का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। पिछले सीजन 14 मैचेस में 19 टैकल पॉइंट स्कोर किया। मुझे लगता है कि यू मुंबा की टीम इनको रिलीज करेगी। एंड आखिरी नाम है सचिन नरवाल का, जो कि एक रेडर है। इन्हें भी रिप्लेसमेंट के तौर पे यू मुंबा की टीम ने साइन किया था।
एक मैच खेले, एक रेड पॉइंट स्कोर किया, तो ज्यादा मौका नहीं मिला, ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एंड सेकंड लास्ट टीम की तरफ बढ़ते हैं, तो 11वीं टीम है दबंग दिल्ली की टीम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, तो सबसे पहला नाम है अजिंक्य पवार का। अजिंक्य पवार जो कि पिछले सीजन 19 मैचेस में 65 रेड पॉइंट स्कोर किए, 13 लाख सैलरी था, रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। जरूर आंकड़े इतने बेहतरीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो दिल्ली की टीम इनको रिलीज नहीं करने वाली है। दूसरा नाम है नीरज नरवाल। परफॉर्मेंस सेम लाइकली अजिंक्य पवार जैसे है, 19 मैचेस में 87 रेड पॉइंट स्कोर किया, प्राइस टैग हाई है 32.60 लाख। इनको भी दबंग दिल्ली की टीम रिटेन करेगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, जब जब इनकी जरूरत था वैसा परफॉर्मेंस दिए, तो दिल्ली की टीम इनको भी रिलीज नहीं करेगी। अगला नाम यहाँ पे अक्षित धुल का होने वाला है, जो कि पिछले सीजन 12 मैचेस में 49 रेड पॉइंट स्कोर किए। इन्होंने भी परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छा किया था जब जब जरूरत था, लेकिन वही बात है कि कैटेगरी सी के ज्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं, तो अक्षित धुल हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे अनिल गुर्जर का होगा, जो कि रिलीज हो गए। पिछले सीजन सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला, तो इसके कारण रिलीज हो गए। अगला नाम यहाँ पे विजय का है, जो कि एक लेफ्ट रेडर है। इन्होंने भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले, रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। सिर्फ एक ही मैच खेले एंड एक रेड पॉइंट इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम यहाँ पे आशु मलिक का होगा, जो कि रिटेन हो गए। दबंग दिल्ली की टीम ने पिछले पीकेएल ऑक्शन में 2 साल का एफबीएम कार्ड का यूज किया था। सैलरी वही रहने वाला है 1.90 करोड़ का। परफॉर्मेंस पिछले सीजन 14 मैचेस में 152 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अगर यहाँ पे मोहित देसवाल होने वाले, जो कि रिलीज होते हुए दिखेंगे। 9 मैचेस में 18 रेड पॉइंट्स एंड 6 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। 2 साल का इनका एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। अगला नाम यहाँ पे नवीन रावल का होगा, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 मैचेस में 17 रेड पॉइंट्स एंड 8 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। अब यहाँ पे डिफेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम होगा अरकम शेख का। अरकम शेख जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन सिर्फ एक ही मैच खेले एंड 2 टैकल पॉइंट स्कोर किया, तो ज्यादा मैचेस में मौका नहीं मिला। 25 लाख के आसपास इनको खरीदा था, तो रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगला नाम यहाँ पे संदीप देसवाल का होगा, जो कि रिटेन हो गए। इन पे आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन यहाँ पे दिल्ली की टीम ऑफर कर सकती है। 19 मैचेस में 29 टैकल पॉइंट स्कोर किया था, परफॉर्मेंस काफी बेहतर था। अगले यहाँ पे हो गए मोहित नरवाल, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। पिछले पीकेएल सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, तो दिल्ली की टीम इनको रिलीज करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे सुरजीत सिंह का होगा, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। इनको दिल्ली की टीम रिटेन करेगी। 19 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट स्कोर किया, सिर्फ 20 लाख में खरीदा। परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो दिल्ली की टीम इनको रिटेन करेगी। अगला नाम यहाँ पे गौरव चिल्लर का होगा, जो कि रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन ज्यादा मौका नहीं मिला, सिर्फ एक ही मैच खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं किए, तो दिल्ली की टीम इनको रिलीज करेगी। अगला नाम यहाँ पे होगा आशीष संगवान का, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। वही बात है कि एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, तो रिटेन करके कोई फायदा नहीं है, तो रिलीज हो गए। नेक्स्ट है फजल अतराचली, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। दिल्ली की टीम इनको रिटेन करेगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 19 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। बेस प्राइस 30 लाख में इनको खरीदा था। परफॉर्मेंस काफी बेहतर था। एक एक्सपीरियंस लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर, दिल्ली की टीम फॉर श्योर इनको रिटेन करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे अनुराग देसवाल का होगा, जो कि हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 11 मैचेस में 13 टैकल पॉइंट स्कोर किए एंड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है एनवाईपी का, तो रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे अमित बाराक का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल सीजन एक भी मैच में मौका नहीं मिला, तो रिलीज हो गए। अगले यहाँ पे सौरभ नंदल है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 19 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट स्कोर किया, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था। बेस प्राइस 13 लाख में सिर्फ दिल्ली की टीम ने इनको खरीदा था, तो रिटेन हो गए। अगले यहाँ पे आमिर हुसैन बस्तामी है, जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले पीकेएल सीजन 2 ही मैचेस खेले, एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं किया। प्राइस टैग काफी हाई है, 30 लाख।
जिसके कारण रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम यहाँ पे रमन सिंह का है, जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 4 मैचेस में 2 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो रिटेन हो गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12वीं टीम, जो कि हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ, शिवम पतारे। शिवम पतारे हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। अंडर आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट दूसरे साल में एंटर हो रहे, तो उस बेसिस पे रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 19 मैचेस में 155 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। परफॉर्मेंस नो डाउट काफी बेहतर था एंड इसके कारण यहाँ पे हरियाणा की टीम रिटेन करेगी। अगला नाम होगा जया सूर्या एनएस का, ये भी आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे, तो रिटेन हो गए, सेकंड ईयर में एंटर किए हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले सीजन 6 मैचेस में 10 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। तीसरा नाम है मयंक सैनी का, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। रीजन है परफॉर्मेंस, जो कि 14 मैचेस में 27 रेट पॉइंट्स ही स्कोर कर पाए, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा स्टीलर्स की टीम इनको रिटेन करेगी। अगला नाम होगा आशीष नरवाल का, जो कि अच्छा खासा कमबैक किए थे, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दे पाए। 8 मैच में 21 रेट पॉइंट्स, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है शहनशाह मोहम्मद का, जो कि एक ओवरसीज प्लेयर है। पिछले सीजन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है नवीन कुमार का, जो कि एक राइट रेडर है। पिछले सीजन इंजरी के कारण सिर्फ 4 ही मैचेस खेल पाए, इसके बाद यहाँ पे रूल आउट हो गए, तो ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। रीजन परफॉर्मेंस एंड आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, रीजन हाई प्राइस है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख है, जिसके कारण मुझे लगता है कि इनको रिलीज करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अगला नाम यहाँ पे विनय तेवतिया का है, जिन्हें हरियाणा स्टीलर्स की टीम रिटेन करते हुए दिख जाएगी। 18 मैचेस में 134 रेट पॉइंट स्कोर किया, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था, तो हरियाणा की टीम इनको तो रिलीज नहीं करने वाली है। अगला नाम यहाँ पे विशाल टेट का होने वाला है, विशाल टाटे, जो कि अपने आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड ईयर में एंटर करेंगे, तो ये भी हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 7 मैचेस में 16 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम यहाँ पे घनश्याम मगर का होगा, जो कि हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल ऑक्शन में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने इन पे 2 साल का एफबीएम कार्ड का यूज किया था, 13 लाख में ही रिटेन हो गए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 8 मैचेस में 18 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम यहाँ पे होगा विकास जाधव का, जो कि हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। रिलीज होने का रीजन है कि ज्यादा मैचेस में मौका नहीं मिला, इनफैक्ट एक भी मैच में नहीं खेले, तो रिटेन करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं डिफेंडर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला नाम कप्तान जयदीप दहिया का रखते हैं, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 5 सीजन हरियाणा स्टीलर्स के साथ खेल चुके हैं, पिछले सीजन भी अभी भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 19 मैचेस में 68 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो इनको तो हरियाणा की टीम रिलीज नहीं करने वाली है। अगला नाम होगा ऋतिक गुर्जर का, ये भी एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। हरियाणा की टीम इनको रिलीज करते हुए दिख जाएगी। 2 मैचेस में एक भी टैकल पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए, तो रिलीज हो गए। अगला नाम होगा मणिकंदन एन का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। 2 साल का एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 मैच में एक भी टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर नहीं किया। अगले प्लेयर हो गए जुबैर मलिक, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। पिछले पीकेएल सीजन एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, तो ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। अगला नाम है सचिन दहिया का, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे, रीजन है कि एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम यहाँ पे राहुल अहरी का है, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये भी हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल सीजन 11 मैचेस में 17 टैकल पॉइंट स्कोर किए, 30 लाख में इनको खरीदा था, तो हाई प्राइस है एंड मुझे नहीं लगता है कितने हाई प्राइस में हरियाणा की टीम इनको रिटेन करेगी। अगला नाम है हरदीप कंडोला का, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। ये हमें 100% रिटेन हो गए, बिकॉज यहाँ पे 2 साल का एफबीएम कार्ड का यूज किया था हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने पिछले पीकेएल ऑक्शन में 13 लाख में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 15 मैचेस में 19 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है साहिल नरवाल का, जो कि रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। पिछले पीकेएल सीजन में 14 मैचेस में 24 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगला नाम है राहुल सितपाल का, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है।
ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। 19 मैचेस में 47 टैकल पॉइंट स्कोर किया। काफ़ी सीजन से हरियाणा स्टीलर्स के साथ बने हुए परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो हरियाणा की टीम इनको रिलीज नहीं करने वाली है। अगला नाम है अंकित धुल का, ये हमें रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। पिछले पीकेएल सीजन में इनको एनवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 मैचेस में 2 टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया, तो अंडर एग्जिस्टिंग एनवाईपी रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। एक और प्लेयर बच गया है जो कि नीरज कुमार है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है, ये हमें रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। 19 मैचेस में 32 टैकल पॉइंट स्कोर किया। नो डाउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन काफ़ी सारे कैटेगरी सी के प्लेयर्स रिटेन हो गए, तो हाई चांस है कि ज़्यादा प्लेयर्स होने के बावजूद इनको रिलीज किया जा सकता है। तो गाइस ये है सभी टीमों के प्रोबेबल रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स लिस्ट। अब जब रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट आ जाएगा तो उस हिसाब से हम एलीट रिटेंशन को और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे एंड कौन रिलीज हो सकते हैं उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। अब अगस्त का महीना तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, सितंबर के महीने में बहुत चांस हो गए कि हमें रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट एंड ऑक्शन डेट के बारे में पता चलेगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए एंड कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।